Hello friends, this is Dr. Mamta Rathi. I welcome you all on my YouTube channel Dr. Mamta's Educational Plex. फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग कॉरपोरेट अकाउंटिंग का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर स्टडी करेंगे जो कि है एब्सॉर्प्शन ऑफ अ कंपनीज। आज के इस वीडियो में हम एब्सॉर्प्शन के रिलेटेड जो कुछ थ्योरेटिकल कंसेप्ट्स हैं उसे स्टडी करेंगे। तो एब्सॉर्प्शन ऑफ कंपनीज क्या होता है? इसके पहले हमने अमालगमेशन देखा। अमालगमेशन में दो कंपनीज एक साथ आती है, एग्री होती है एक नई कंपनी निकालने के लिए, जिसमें दोनों भी कंपनी को डिसॉल्व कर दिया जाता है, बंद कर दिया जाता है और एक नई कंबाइंड कंपनी शुरू की जाती है। एब्सॉर्प्शन भी उसी तरह से है, बस कुछ चेंज उसमें होता है। एब्सॉर्प्शन जो है वो दो या ज़्यादा कंपनीज का एक कॉम्बिनेशन होता है जिसमें एक कंपनी दूसरे कंपनी को एब्सॉर्ब कर लेती है। यहाँ पर मैं एक छोटा सा एग्जांपल देना चाहूँगी जिससे आपको एब्सॉर्प्शन की जो प्रोसेस है वो कम्प्लीटली समझ में आ जाए। अब हम समझते हैं कि एक कंपनी और दूसरी कंपनी, दो कंपनी मिलाकर एब्सॉर्प्शन की प्रोसेस में आ गई है। तो जैसे कि हम एग्जांपल देखते हैं वाटर एंड स्पंज का। अब स्पंज जो है वो वाटर को एब्सॉर्ब कर लेती है, तो वाटर जो है वो दिखता नहीं है लेकिन एग्जिस्ट में होता है। तो स्पंज कंपनी जो है उसने वाटर को एब्सॉर्ब कर लिया है, तो स्पंज कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में है और वो दिखती भी है, जबकि वाटर कंपनी जो है वो अब डिसअपियर हो गई है। तो स्पंज कंपनी जो होती है वो एक बिग कंपनी होती है जो कि वाटर कंपनी को एब्सॉर्ब कर लेती है, यानी कि ए कंपनी और बी कंपनी के नाम से हम जानते हैं यहाँ पर। अब ए कंपनी एंड बी कंपनी जो है ये दो अलग अलग कंपनीज हैं। ए कंपनी जो है वो बी कंपनी का जो बिजनेस है उसे एक्वायर करती है, और अब एक्वायर करने के बाद बी कंपनी जो है वो बी कंपनी एग्जिस्टेंस में नहीं रहती है, सिर्फ ए कंपनी एग्जिस्टेंस में रहेगी। अब यहाँ पर ए कंपनी जो है वो स्पंज का काम कर रही है और बी कंपनी जो है वो वाटर का काम कर रही है। अब वाटर डिसअपियर हुआ है लेकिन वो गायब नहीं हुआ है, तो वाटर एग्जिस्ट करता है स्पंज में। तो स्पंज कंपनी जो है उसने एब्सॉर्ब कर लिया है वाटर कंपनी को, बी कंपनी को, यानी कि बी कंपनी अब ए कंपनी के अंडर है, यानी कि बी कंपनी के सारे एसेट्स एंड लायबिलिटीज जो है वो ट्रांसफ़र कर दिए गए हैं ए कंपनी के पास। यानी कि एक नई कंपनी ए कंपनी में बी कंपनी जो है वो एब्सॉर्ब हो चुकी है, मर्ज हो चुकी है, और ए कंपनी जो है वो एग्जिस्टेंस में रहेगी और बी कंपनी का कोई भी एग्जिस्टेंस अब नहीं रहेगा। वो जो वर्किंग करेगी वो वर्किंग अब ए कंपनी के अंडर करेगी। तो ये होता है हमारा एब्सॉर्प्शन। एब्सॉर्प्शन में शॉर्टली अगर हम कहा जाए तो यहाँ पर एक या दो जो कंपनी एब्सॉर्बिंग के प्रोसेस में आ रही हैं वो लिक्विडेट कर दी जाती है, और एक न्यू कंपनी जो है उसी में वो एब्सॉर्ब हो जाती है। नेचर ऑफ बिजनेस जो होता है दोनों कंपनी का वो सिमिलर होता है, और जनरली जो लार्ज कंपनी होती है वो लार्ज कंपनी परचेस करती है बिजनेस जो कि स्मॉल कंपनी का होता है, यानी कि जो स्पंज कंपनी होती है वो एब्सॉर्ब करती है वाटर कंपनी को। तो ये होता है हमारा एब्सॉर्प्शन। अब एब्सॉर्प्शन में हमें परचेस कंसिडरेशन भी कैलकुलेट करना पड़ता है। तो एमलगमेशन की तरह ही परचेस कंसिडरेशन के यहाँ पर टू टाइप्स है। परचेस कंसिडरेशन एक अमाउंट होती है जो कि पेड करती है नई कंपनी पुरानी कंपनीज को, यानी कि परचेस कंसिडरेशन में हम एग्री करते हैं एक प्राइस को, जिस प्राइस पर पुरानी कंपनी यानी कि जो लिक्विडेट हो रही है कंपनी उस कंपनी को हम पैसे पेड कर देते हैं, वैल्यू दे देते हैं। तो परचेस कंसिडरेशन दो तरह से किया जाता है। फर्स्ट मेथड है परचेस कंसिडरेशन बाय नेट एसेट मेथड, एंड सेकंड इज परचेस कंसिडरेशन बाय लंप सम मेथड। सबसे पहले हम बात करेंगे परचेस कंसिडरेशन बाय नेट एसेट मेथड की। अब ये जो परचेस कंसिडरेशन की मेथड है नेट एसेट मेथड, इसमें हम वैल्यू ऑफ नेट एसेट को निकालते हैं जो कि टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटीज से आती है हमारे पास। इसका मतलब ये है कि जो अमाउंट हम पेड कर रहे हैं ओल्ड कंपनीज को वो उनके बुक वैल्यू के इक्वल होती है, अगर वहाँ पर लिक्विडेशन एक्सपेंसेस जो हैं वो सेपरेटली पेड नहीं किए गए होंगे एक्वायरिंग कंपनी ने, तो जो बुक वैल्यू होती है उसके इक्वल जो अमाउंट होती है वो अमाउंट हम दे देते हैं, और वहाँ पर कोई भी गुडविल या कैपिटल रिजर्व अराइज नहीं होता है। कंप्यूटेशन जो होता है परचेस कंसिडरेशन का, उसमें हम सबसे पहले देखते हैं हमारे टोटल एसेट्स। टोटल एसेट्स में से हम लेस कर देते हैं हमारी टोटल लाइबिलिटीज़ को, और इससे हमारे पास आ जाता है हमारे नेट एसेट। अगर हमारे पास कुछ लिक्विडेशन एक्सपेंसेस है तो उसे हम यहाँ पर ऐड कर देते हैं, और उसको ऐड करके हमारे पास जो अमाउंट आती है, जो वैल्यूएशन आता है, वो होता है परचेस कंसिडरेशन। तो ये होता है कैलकुलेशन हमारे परचेस कंसिडरेशन का अंडर नेट एसेट वैल्यू मेथड। नेट एसेट वैल्यू मेथड में हम टोटल एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी करके हमारी नेट वैल्यू तक पहुँच जाते हैं। दूसरी जो मेथड है हमारी परचेस कंसिडरेशन को कैलकुलेट करने की, वो है लंप सम मेथड। अब लंप सम मेथड में किसी भी तरह का कोई कैलकुलेशन नहीं किया जाता नेट एसेट वैल्यू का।
इस मेथड में कोई चांस नहीं होता गुडविल या कैपिटल रिजर्व के अराइज होने का। लमसम में, हाँ सॉरी, इस मेथड में चांस होता है गुडविल और कैपिटल रिजर्व अराइज का, क्योंकि लमसम मेथड जो है वहाँ पर एक अमाउंट एग्री कर दी जाती है ओल्ड कंपनी और न्यू कंपनी दोनों के हिसाब से, जिस वैल्यू पर ओल्ड कंपनी उसका बिजनेस सेल करने के लिए रेडी हो जाती है और न्यू कंपनी उसका बिजनेस उसी एग्रीड वैल्यू पर परचेस कर लेती है। तो ये जो कंपटीशन होता है परचेस कंसिडरेशन का, इसमें एक लमसम अमाउंट डिसाइड की जाती है जो कि दी जाती है ओल्ड कंपनीज के लिए। अब ये जो अमाउंट है वो अमाउंट कैश में भी दी जाती है या फिर शेयर्स में, डिबेंचर्स में, जिस टर्म्स में हमने एग्री कर दिया है उस टर्म्स में इस मेथड को हम कंप्लीट कर देते हैं और उस टर्म में हम परचेस कंसिडरेशन की अमाउंट को पेड कर देते हैं ओल्ड कंपनी को। तो नेट एसेट मेथड एंड लमसम मेथड, दोनों मेथड से हम परचेस कंसिडरेशन को कंपटीशन कर सकते हैं। अब जो जर्नल एंट्रीज होती है हमारी, वो जर्नल एंट्रीज हमारी ओल्ड कंपनीज और न्यू कंपनीज दोनों के बुक्स में होती है। सबसे पहले हम देखेंगे जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ ओल्ड कंपनी। अब पहली जो एंट्री होती है वो होती है ट्रांसफ़र ऑफ एसेट की। तो ट्रांसफ़र ऑफ एसेट की एंट्री जब भी हम करते हैं तो उसमें हम रियलाइजेशन अकाउंट डेबिट टू ऑल एसेट्स अकाउंट कर देते हैं। तो जो कुछ भी एसेट ओल्ड कंपनी के हम टेक ओवर कर रहे हैं उन सभी को हम यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिख देते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट यहाँ पर भी हमें निकालना होता है। अब एसेट ट्रांसफ़र करने के बाद नेक्स्ट एंट्री होती है हमारी ट्रांसफ़र ऑफ लाइबिलिटीज़ की। अब लाइबिलिटीज़ जो है वो सारे हम टेक ओवर कर देते हैं, तो लाइबिलिटीज़ अकाउंट डेबिट टू रियलाइजेशन अकाउंट हो जाता है। थर्ड एंट्री जो है वो होती है हमारी परचेस कंसिडरेशन की रिकॉर्डिंग की। तो परचेस कंसिडरेशन जो है वो हम ड्यू कर देते हैं यहाँ पर। तो जो कुछ भी परचेसिंग कंपनी है उस परचेसिंग कंपनी की रिसीवेबल जो है उसे हम यहाँ पर डेबिट करते हैं और रियलाइजेशन अकाउंट को क्रेडिट कर देते हैं। अब परचेस कंसिडरेशन रिसीव्ड जब भी होता है तब हमारी एंट्री जो होती है वो होती है, अगर परचेस कंसिडरेशन हम शेयर्स डिबेंचर्स में दे रहे हैं तो शेयर्स और डिबेंचर्स को डेबिट करना पड़ेगा, कैश में दे रहे हैं तो कैश को डेबिट करना पड़ेगा, और जो कंपनी है परचेसिंग कंपनी जहाँ से हम ले रहे हैं उसको हम क्रेडिट कर देते हैं। सो नेक्स्ट जो एंट्री होती है हमारी वो होती है शेयर होल्डर की इक्विटी अकाउंट की, यानी कि शेयर होल्डर्स के जो कुछ भी हमारे अकाउंट्स लाइबिलिटी साइड में दिख रहे हैं उन्हें हमें क्लोज कर देना होता है। तो शेयर जो अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट के अकाउंट्स है, जैसे कि शेयर कैपिटल है, रिटेन्ड अर्निंग्स है, शेयर प्रीमियम है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है, रिजर्व्स है, तो ये सारे अकाउंट जो है वो क्लोज करने होते हैं और इनका जो बैलेंस है वो हमें शेयर होल्डर को ट्रांसफ़र कर देना होता है। तो शेयर कैपिटल, रिटेन्ड अर्निंग, शेयर प्रीमियम, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, रिजर्व अकाउंट, इन सभी को हम कर देते हैं डेबिट और हम शेयर होल्डर्स को क्रेडिट कर देते हैं, क्योंकि इनकी सारी जो अमाउंट है वो शेयर होल्डर को पेड होने वाली होती है। नेक्स्ट जो एंट्री है वो होती है पेमेंट जो हम शेयर होल्डर्स को देने वाले हैं हमारी एब्सॉर्प्शन के बाद, क्योंकि एब्सॉर्प्शन में हमारा जो पेमेंट हमने जो एग्री किया है शेयर्स में या फिर डिबेंचर्स में या फिर कैश में, जिस तरह से हम उसका पेमेंट देने वाले हैं तो वो जो पेमेंट होगा वो पेमेंट जाएगा शेयर होल्डर्स को, क्योंकि उन्हीं को ये फाइनल डिस्ट्रीब्यूशन होता है। तो अमाउंट जो होगी उसमें शेयर होल्डर्स को हम डेबिट कर देंगे और क्रेडिट कर देंगे कैश, शेयर्स या डिबेंचर्स के अकाउंट को। जिस फॉर्म में हम दे रहे हैं हमारा परचेस कंसिडरेशन उसी फॉर्म को हमें क्रेडिट कर देना है। तो ये एंट्रीज होती हैं हमारी ओल्ड कंपनी के बुक्स में। इसी तरह से हमारी एंट्रीज होती हैं न्यू कंपनी के बुक्स में। अब जर्नल एंट्रीज इन द बुक्स ऑफ न्यू कंपनी में सबसे पहली एंट्री हम देखेंगे कि जो परचेस ऑफ एसेट्स एंड लाइबिलिटीज़ हमने कर दिए हैं हमारी बी कंपनी की तरफ से, तो एसेट्स जो है उन सभी एसेट्स को हम डेबिट कर देंगे, एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट। जो कुछ भी लाइबिलिटीज़ है वो लाइबिलिटीज़ को हम क्रेडिट कर देंगे और साथ ही साथ जो हमारी ओल्ड कंपनी है बी कंपनी उसे भी हम क्रेडिट कर देंगे। तो एसेट्स अकाउंट डेबिट टू लाइबिलिटीज़ अकाउंट टू ओल्ड कंपनी अकाउंट। अब जो नेक्स्ट एंट्री आएगी वो होगी हमारे परचेस कंसिडरेशन के पेमेंट की। तो परचेस कंसिडरेशन का जो पेमेंट हमें कर देना है वो ओल्ड कंपनी को करना है। सो ओल्ड कंपनी को हम डेबिट कर देंगे और हमारा परचेस कंसिडरेशन जिस फॉर्म में हम दे रहे हैं उस फॉर्म को हम क्रेडिट कर देंगे, जैसे हम शेयर्स में दे रहे हैं, कैश में दे रहे हैं या डिबेंचर्स में दे रहे हैं। तो पेएबल टू ओल्ड कंपनी अकाउंट डेबिट टू शेयर्स अकाउंट टू डिवेंचर्स अकाउंट टू कैश अकाउंट, जो भी फॉर्म है उसे हमें यहाँ पर लिख देना है। तो जैसे हमने एंट्रीज देखी थी अमालगमेशन की, ठीक उसी तरह से वैसी ही एंट्रीज हमें एब्सॉर्प्शन में भी देखने मिलती है। तो ये थे हमारी जर्नल एंट्रीज के फॉर्मेट। एब्सॉर्प्शन क्या होता है ये भी देख लिया है। एब्सॉर्प्शन में एक बड़ी कंपनी छोटी कंपनी को एब्सॉर्ब कर लेती है। जैसे मैंने कहा एक स्पंज कंपनी है जो वाटर और एक वाटर कंपनी है, तो स्पंज कंपनी वाटर कंपनी को एब्सॉर्ब कर लेती है। वाटर कंपनी का अब कोई एग्जिस्टेंस नहीं रहता क्योंकि वाटर कंपनी अब आ गई है स्पंज कंपनी के अंदर। तो स्पंज कंपनी जो है वो वाटर कंपनी को अब
चलाएगी, या फिर वो स्पंज कंपनी जो है उसका होल्ड होगा वाटर कंपनी पर। तो वाटर कंपनी अब एग्जिस्टेंस में नहीं है, अब एग्जिस्टेंस में रहेगी सिर्फ स्पंज कंपनी। तो ये है हमारा एब्सॉर्प्शन। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ कि एब्सॉर्प्शन की बेसिक टर्म्स आपको समझ आ गए हैं। परचेस कंसिडरेशन की दोनों मेथड, नेट एसेट मेथड एंड लमसम मेथड, ये दोनों भी आपको समझ आ गई है। और साथ ही साथ मैंने फॉर्मेट भी दे दिया था ओल्ड कंपनी एंड न्यू कंपनी का। तो एब्सॉर्प्शन की सारी बेसिक कंसेप्ट मैंने इसमें दे दी है। मैं उम्मीद करती हूँ कि ये वीडियो आपको बहुत बेनिफिशियल साबित होगा। एब्सॉर्प्शन की चैप्टर को समझने के लिए आपको ये बहुत ही फ़ायदेमंद होगा। फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो कैसे लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरी चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आप सारे नए अपडेट्स के साथ आ सकें। फ्रेंड्स, हम लोग फिर मिलेंगे एब्सॉर्प्शन की नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए देखते रहिए, शेयर करते रहिए। थैंक यू।